पहला प्रश्न है, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। क्या प्रश्न है? प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। Which of the not a place of the provincial styles? ऑप्शन है मांडू, गुजरात, बंगाल और दिल्ली। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है प्रांतीय शैलियों का स्थान नहीं है? तो इनमें से दिल्ली जो है वो प्रांतीय शैलियों का स्थान नहीं है। कौन सा? दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। Which is not a Indo-Islamic architecture conventionally categorized? इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्न में से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। ऑप्शन है शाही शैली, प्रांतीय शैली, मुगल शैली और ग्रीको शैली। तो बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें से सही उत्तर होगा ग्रीको शैली जो है। कौन सी? ग्रीको शैली इंडो इस्लामिक वास्तुकला का पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। कौन सा? ग्रीको शैली। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? प्रश्न है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने और बाबर ने। तो इनमें से इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था और उसमें से 3 कोषागार जोड़े थे। किसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें से 3 कोषागार जोड़े। अगला प्रश्न है, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? क्या है? ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? विच बुक कैलीग्राफी टेक्स्ट एडॉप्टेड ऑन ताजमहल? ऑप्शन है गीता, तुझके जहां शाहजहां, कुरान और दास्ताने मुमताज। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? गीता, तुझके शाहजहां, कुरान और दास्ताने मुमताज। तो इनमें से कुरान जो है या कुरान पाक ताजमहल पर कैलीग्राफी पर तैयार की गई है। कौन सी? कुरान। इस प्रश्न की व्याख्या है, मंत्र मुक्त करने वाली ताज वास्तुकला। क्या है? मंत्र मुक्त करने वाली वास्तुकला और एक सुरम पृष्ठभूमि के साथ की गई सुलेख ताजमहल की सतह पर की गई शानदार सजावट में से एक है। ताजमहल की सुलेख में मुख्य रूप से कुरान की पवित्र पुस्तक के छंद और अंश शामिल हैं। यह सफेद संगमरमर के फलकों में यह शब्द जड़ित करके किया गया था। इन अंशों को अमानत खान ने एक स्पष्ट थुलुथ लिपि में अंकित किया था। कई पटल पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। अगला प्रश्न है, नुजुम उल अलम किस संग्रहालय में स्थित है? प्रश्न है, नुजुम अल उलम किस संग्रहालय में स्थित है? नुजुम उल उलम सिचुएटेड इन विच म्यूजियम? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय, नगमा, चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन और पटना संग्रहालय। तो दोस्तों, नुजुम अल उलम जो है वो चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, नुजुम अल उलम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। नुजुम अल उलम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय में, नगमा में,
चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में और पटना पुस्तकालय में। तो दोस्तों, इनमें से इसका सही उत्तर है चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन। क्या सही उत्तर है? चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में नजुम अल उलम संग्रहित है। और ये पुस्तक अगर पूछा जाए, नजुम अल अलम पुस्तक जो है किस पे आधारित थी, तो यह ग्रंथ जो है वो खगोल विद्या पर आधारित था। किस पे? खगोल विद्या पर। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? प्रश्न है, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां और हुमायूं। तो बताइए आप लोग, किसने चालू किया था दरबनामा को? तो इनमें से सही उत्तर है सम्राट अकबर ने दरबनामा को चालू किया। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? क्या प्रश्न है? मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? हु वॉज द पर्शियन पेंटर ऑफ मुगल स्कूल? क्या है? हु वॉज द पर्शियन पेंटर ऑफ मुगल स्कूल? प्रश्न ये भी पूछा सकता था, मुगल स्कूल का पर्शियन पेंटर कौन था? ऑप्शन है फजल, कमल, मुशफिक और मीर सैयद अली। तो दोस्तों, इसमें से पर्शियन पेंटर या फारसी पेंटर मीर सैयद अली था। कौन था? मीर सैयद अली एक फारसी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? प्रश्न है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है साहिबदीन मेवाड़ से, दारा जोधपुर से, नूरुद्दीन बीकानेर से और निजल चंद किशनगढ़ से। तो बताइए आप लोग, चौगान प्लेयर जो पेंटिंग है वो किससे संबंधित है? इनमें से साहिबदीन मेवाड़ से, कि दारा जोधपुर से, कि नूरुद्दीन बीकानेर से, कि निजल चंद किशनगढ़ से। तो दोस्तों, चौगान प्लेयर जो पेंटिंग है वो दारा जोधपुर से संबंधित है। किससे? दारा जोधपुर से। अगला प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? प्रश्न है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? वॉट इज द कुल्लू स्कूल ओल्डेस्ट नेम? ऑप्शन है कुलंत पीठ, रसाजनी, मेवाड़ और बूंदी। तो दोस्तों, कुल्लू का सबसे प्राचीन नाम कुल्टा या कुल्ट भी था और इस प्रश्न के अनुसार उसका नाम कुलंत पीठ था। क्या है इस प्रश्न के अनुसार? कुलंत पीठ कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों में कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है स्वर्ण बट बजाने वाली महिला, भिक्षु परिवार, अर्जुन और सुभद्रा, एक स्वान से बात। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, राजा रवि वर्मा के चित्रों में कौन सा चित्र भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है स्वर्ण बट बजाने वाली महिला, भिक्षु परिवार, अर्जुन और सुभद्रा और एक स्वान से बात। तो दोस्तों, इसमें से सही आंसर है भिक्षु परिवार जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय अवस्था को दर्शाता है। कौन? भिक्षु परिवार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? प्रश्न है,
इनमें से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? ऑप्शन है शांतनु और मत्स्यगंध, द हार्ट ब्रोकन, द ऑर्केस्ट्रा और मगहनंद की विजय। तो दोस्तों, इनमें से शांतनु और मत्स्यगंध क्या है? शांतनु और मत्स्यगंधा जो पेंटिंग है वो महाभारत की कहानी दिखाती है। कौन सी? शांतनु और मत्स्यगंधा। देखिए, हिंदी में वही चीज मत्स्यगंध लिखी है और इंग्लिश में मत्स्यगंधा। तो कई बार अगर इंग्लिश में पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, हिंदी में पूछे तो भी आप कंफ्यूज ना हो।